तो ब्लाउज का कटिंग करना हुआ इतना आसान। सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर पे कटिंग करना सीखेंगे। ये है 4 टक्स की ब्लाउज, बिल्कुल सिंपल और साधारण, जो बिगनर्स है उसके लिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये पट्टी हो गई, जो हुक पट्टी बनती है वो, ये गले की पट्टी हो गई और ये बाजू। तो सिंपल ब्लाउज कटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें पेपर चाहिए एक, जिसपे हम कटिंग कर सकते हैं, इंची टेप, मार्कर पेन और कैंची। तो इन सब सामान से हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की कटिंग करना के माप चाहिए होता है। तो हमें कितने नंबर की ब्लाउज की कटिंग करना है, 32, 32 नंबर की ब्लाउज की कटिंग करना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, 32 नंबर की ब्लाउज, ये हमारे चेस्ट हो गए और इसकी लंबाई रहेंगे 13 इंच। ब्लाउज कटिंग करने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, चेस्ट और लंबाई। तो चलिए हम इसका कटिंग करना सीखते हैं। लंबाई 13 इंच। तो सबसे पहले हम इस तरह से पेपर को फोल्ड कर लेंगे दो पार्ट में, इस तरह से। ये हम पीछे का कलर, ये हम पीछे का पार्ट काट रहे हैं। पहले अच्छे से बिछा लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, जितने भी साइज की ब्लाउज काटनी है उसमें हम चौथाई भाग करेंगे। तो हमारा 8 इंच आया है, 8 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच पे हमने निशान लगा दिया। ये लंबाई हमने 13 इंच लिया, उसमें एक इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 14 इंच पे हम ये निशान लगा के कट करके हटा देते हैं। अब हमें यहाँ से इस तरह रखेंगे और इसकी इस तरह से हमें 2.5 इंच पे गले के निशान लगाने हैं। ये देख सकते हैं 2.5 इंच, ये हमारे गले के निशान लगाएंगे और 2.5 इंच हम शोल्डर रखेंगे। तो 2.5 इंच पे शोल्डर के निशान लगा दिए। अब यहीं से हम पकड़ के नीचे रखेंगे 6 इंच। ये 6 इंच पे एक निशान लगा दिया और इसको हम सीधा कर देंगे। पीछे के आर्महोल की गहराई देंगे हम 1.5 इंच पे। तो 1.5 इंच पे हमने ये गहराई दे दिया इस तरह से। अब इस तरह से हम बाजू के शेप दे देंगे। ये हमारा आर्महोल हो गया। हमें पीछे के गला का निशान लगाना है। तो गला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 इंच पे एक निशान लगाया है, नीचे से 3 इंच लिया है, गहराई 3 इंच दिया है। इस तरह से एक निशान बना लेंगे और ऊपर से नीचे में ये निशान को मिला देंगे, एक बॉक्स टाइप के बना लेंगे। इस तरह से बना लेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच गहराई देंगे तो ये हमारा गोल शेप तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे तो ये गोल शेप तैयार हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देंगे इस तरह से, बिल्कुल गोल शेप बन गया। अब हमें इसको कटिंग कर देना है। बिल्कुल आराम से कटिंग करेंगे ताकि गोल शेप अच्छे से आए। इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये हमारे पीछे का पार्ट कटिंग हो गया। तो हम इसे पीछे में 2 टक्स लगते हैं। पीछे के पार्ट में हमें 2 टक्स लगाना है। तो वो दो टक्स कैसे लगाएंगे, हमें यहाँ से ये फोल्ड गले की तरफ से हमें 4 इंच पे लेनी है, ऐसे इस तरफ से रखेंगे और एक ये पे निशान लगा देंगे। नीचे से हमें लेनी है 4.5 इंच। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। सेम दूसरी तरफ भी उसी पे फिंगर रख के निशान लगा लेंगे।
और इसको भी हम सीधी लाइन बना लेंगे। इस तरह से हमें दोनों सेम जगह पे निशान हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो ये पीछे का पल्ला कट गया है। अब हमें आगे का कटिंग करना सीखना है। तो ये देखिए मैंने दूसरा पेपर बिछाया, मैं अपने फोल्डेड अपने तरफ रख रही हूँ, ओपन बाहर की तरफ है। यहाँ से हमें लंबाई के निशान लेना है। तो लंबाई हम यहाँ पे 13 इंच की बनाएंगे, तो हमें ये हमारे फाइनल लेंथ होगा। तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमें आगे के पल्ला में 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है। 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ये फिटिंग है। ये 2 इंच मार्जिन के रखेंगे। टोटल 10 इंच पे ये निशान लगाया। इस तरह से हमें सीधी लाइन बनाकर कटिंग कर देना है, इसको निकालना है। तो इस तरह से कटिंग करके इसको साइड कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये मेरा कटिंग हो गया है। अब इस पे हम आगे का पार्ट काटेंगे। तो सेम जैसे मैंने पीछे का पार्ट बनाया काटा था, 2 इंच गले के लिए, सॉरी 2.5 इंच गले के लिए और 2.5 इंच शोल्डर। 3 इंच हमें गहराई देना है। और इस तरह से ऊपर वाले तो नीचे वाले को भी एक मिला देना है, बॉक्स बना देना है। यहाँ से गुलाई दे देना है हमें। आर्मोल भी 6 इंच पे रहेंगे। इस तरह से निशान लगाना है और बॉक्स बना लेना है। हमने पीछे में 1.5 इंच की गहराई दिया था, तो आगे में हम 1 इंच की गहराई देंगे, आधे इंच माइनस कर देंगे। ये देखिए, ताकि हमारे बाजू के पास झोल ना आए। इस तरह से आराम आराम से होल अलग शेप देते कटिंग कर लेंगे। और ये बाजू की भी कटिंग कर लेंगे आराम आराम से ऐसे। तो ये आगे का भी गला कट चुका है। अब ये देख सकते हैं, यहाँ से हमें 4 टक्स के निशान लगाना है। तो इससे गले के नीचे से हमें 3 इंच लेनी है इस तरह से। और इस तरह से 2.5 इंच लेंगे लंबाई। और सेम दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे 2 इंच पे। इस तरह से 2 इंच ले लेकर इस तरह से निशान लगाएंगे। और यहाँ हमें आर्मोल की तरफ हमें 2 इंच नहीं 1.5 इंच पे लेना है। बाकी हम 3 जगह 2 इंच पे लिया था, और ये 4th आर्मोल की जगह पे हमें 1.5 इंच पे लेना है। इस तरह से, इस तरह से। अब इसको हम सीधे सीधे निशान लगा देंगे। इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे और इसको हम नीचे की तरफ तिरछा लेकर जाएंगे, सीधा नहीं तिरछा। ये देखिए, अब हमें यहाँ से आर्मोल की तरफ निकालना है। ये हमारे 4 टक्स के निशान लग गया। सेम दूसरी तरफ निशान लगाना है हमें। तो इस तरह से फिंगर रखेंगे और निशान बना लेंगे। इस तरह से निशान बना लेंगे और पलट देंगे। और जहां जहां हमने निशान लगाया था उसको हम सीधा कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। इस तरह से हमें निशान को सीधा कर देना है। हमें तिरछा रखना है यहाँ से नीचे की तरफ, इस तरह से। और आर्मोल की तरफ ये हमारे 4 टक्स की निशान लग गया। ये हमारे आगे का पार्ट भी कटिंग हो चुका है। ये 2 इंच फोल्ड होंगे ऐसे, ये हमारे फाइनल हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है ब्लाउज कटिंग करने का। इस तरह से आप पेपर पे कटिंग करके सीख सकते हैं। अब हमें बाजू की कटिंग करना है। इसके लिए हमें ये पट्टी हमने लिया है, जो ये हमारे हुक और आई पट्टी बनेंगे। ये 1.5 इंच की पट्टी है हुक आई पट्टी के लिए। इसको हमने भी कट कर लिया है इस तरह से। जो पीछे के गले में से कपड़े जो बचते हैं ना, उसके ये होते हैं, निकलते हैं। अब हमने बाजू के लिए इसको ले लिया है, इसको डबल फोल्ड किया, ये दूसरा फोल्ड किया।
इस तरह से फोल्ड में बिछा लेना है और बंद साइड हम अपने तरफ रखेंगे और बंद साइड की तरफ से हमें निशान लगाना है। देखिए ओपन साइड नीचे और बंद साइड की हम तरफ से हमें निशान लगाना है। 3 इंच में ये हमारे फिटिंग का निशान है। आप अपने फिटिंग के अनुसार निशान लगा सकते हैं। हमें इसे भी लाइन ड्रॉ करना है। हमें 3 यहाँ से 5 इंच पे हाफ हाफ कर लेना है। 2.5 इंच पे की और आर्मोल डाउन करने के लिए हमें निशान लगानी है और यहाँ से आर्मोल को शेप दे देंगे हल्का हल्का इस टाइप के बनाते चले जाना है। इस तरह से ये हो गए, इस टाइप का बन गए। अब हमें इसे कटिंग कर देना है। ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई है। हमें इसको उल्टा करना है और 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए ऐसे फोल्ड करना है। जितना हमें निशान बन रहे हैं नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगाना है और इसे हमें कटिंग कर देना है। ये आर्मोल की गहराई दे रहे हैं ताकि आर्मोल जोड़ते समय झोल ना आए। ये देख सकते हैं। और इसको हम 2 बाजू एक साथ कटिंग किए तो इसको हम खोल देते हैं। ये हमारे 2 बाजू की कटिंग हो गई। अब हमें गले की पट्टी कटिंग करनी है तो इसके लिए उड़े पट्टी कटिंग कहती है। ये देखिए हमने उड़े पट्टी कटिंग करी है 1 इंच इस तरह से। ये देखिए गले की पट्टी। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो आप हमें वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। इसको हम स्टिच करके बताएंगे।